Hello everyone. This is class 7th, subject science, chapter 2. How do animals take food? Today in this chapter we will take topic nutrition in grass eating animals. ग्रास ईटिंग एनिमल्स का न्यूट्रिशन कैसा होता है ये हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. नाउ ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यू half digested food and are called ruminants. They ruminate or bring back the swallowed food to chew it again. Observe the cow, buffalo, and goat chewing continuously at rest, even when they are not eating. All ruminant are herbivores. देखिए जितने भी रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो घास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, वो हाफ च्यूड करते हैं, हाफ डाइजेस्ट करते हैं फूड को. सो दिस इज़ कॉल्ड रूमिनेंट. आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं वो जब घास नहीं खा रहे होते हैं तब भी वो चीविंग करते रहते हैं. तो कंटिन्यूस चीविंग करते रहना, लाइक the animals cow, buffalo and goat. These are the herbivorous animal which is also called ruminants. Now the grass is rich in cellulose and difficult to digest. ग्रास जो प्लांट्स होते हैं, ये ग्रास होती है, ग्रास में सेलुलोज की लेयर्स होती है, आउटर कवरिंग सेलुलोज की बनी होती है, जिसे डाइजेस्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट द सेल्यूलोज. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं लाइक जो ग्रास नहीं खाते हैं. तो लाइक ह्यूमन बीइंग्स, अदर एनिमल्स जो ग्रास नहीं खाते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत हार्ड होता है सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना. देन हाउ डू, लेकिन जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट जो कि खाने को हाफ डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद वो कंटिन्यूस उसको दोबारा माउथ में लाकर कंटिन्यूस को चीव करते रहते हैं. दिस इज रूमिनेंट एनिमल्स. हाउ डू रूमिनेंट मीन्स द रूमिनेंट एनिमल्स हाउ डाइजेस्ट देयर फूड. जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, क्योंकि रूमिनेंट एनिमल मैंने आपको बताया है कि जो रूमिनेंट होते हैं वो ग्रास ईटिंग होते हैं. और ग्रास किस चीज़ की बनी होती है, आउटर कवरिंग किस चीज़ की होती है, सेलुलोज की. वो बहुत हार्ड होती है, डाइजेस्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. इसीलिए जो रूमिनेंट होते हैं वो अपना फूड कैसे डाइजेस्ट करते हैं मैं आपको अभी बताती हूँ, डिस्कस करती हूँ इस टॉपिक में. देखिए, फर्स्टली ruminant requires more chewing. That is why ruminates have big chewing teeth with powerful jaw muscles. जो ruminant होते हैं, जो herbivores animals होते हैं, वो ज़्यादा चीविंग करते हैं, कंटिन्यू चीविंग करते रहते हैं, इसीलिए उनके बड़े चीविंग टीथ होते हैं और उनके पावरफुल जॉ मसल्स होते हैं. Ruminant have a unique stomach divided into 4 compartments: rumen, रेटिकुलम, ओमेसम, ओबोमेसम. रूमिनेंट एनिमल्स, उनके जो स्टमक होता है वो ह्यूमन बीइंग के स्टमक से डिफरेंट होता है, क्योंकि जो रूमिनेंट होते हैं, हेर्बिवोरस एनिमल्स होते हैं, उनका जो स्टमक होता है वो 4 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है, लाइक रूमिन, रेटिकुलम, ओमेसम, अबोमेसम. द हाफ च्यूड ग्रास इज swallowed and it first goes from mouth to rumen, the largest of the 4 compartment. हाफ च्यूव जो ग्रास है वो स्वेलो करता है रूमिनेंट एनिमल, और सबसे पहले माउथ से कहाँ जाता है वो, द गोज फ्रॉम माउथ टू रूमिन. फूड को जो रूमिनेंट होते हैं वो हाफ च्यू करने के बाद फूड को माउथ से रूमिन कंपार्टमेंट में ले जाते हैं. और रूमिन कंपार्टमेंट रूमिनेंट एनिमल्स का, जो जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं, हार्बिवोर्स एनिमल्स होते हैं, उनमें सबसे बड़ा जो कंपार्टमेंट होता है वो रूमिन कंपार्टमेंट होता है स्टमक में. हेयर बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ प्रेजेंट इन द रूमिन ब्रेक डाउन द सेलुलोज फाउंड इन द ग्रास. मोस्टली ग्रास में बैक्टीरिया और प्रोटोजोआज होते हैं. जो प्रोटोजोआ और बैक्टीरियाज होते हैं
रूमिनेंट जो होता है, रूमिन, उसमें जो सेल्यूलोज होता है, ग्रास में जो सेल्यूलोज होती है, उसको बैक्टीरिया और जो प्रोटोजोआ होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में, सिंपलर फॉर्म्स में चेंज करने में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूमिन में। दिस हाफ डाइजेस्टेड फूड, और जब वहाँ जो हाफ डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है, माउथ से कहाँ जाता है, रूमिन में, और रूमिन में फिर वापस कहाँ जाता है, वो रेटिक्यूलम में। और जो हाफ डाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड कड। कड फिर कहाँ जाता है, रेटिकुलम से माउथ में जाता है, और फिर ये दोबारा से रीच्यूड होता है। च्यूड करने के बाद ये जो एक्शन होता है, दिस इज़ नोन एज रूमिनेटिंग। रूमिनेटिंग इज़ द प्रोसेस वेयर द कड मीन्स हाफ डाइजेस्टेड फूड इज़ अगेन रीच्यूड। नाउ द रीच्यूड मैटर इज swallowed फॉर द सेकेंड टाइम। यहाँ पर जो रीचीव्ड होता है, दोबारा जो चीविंग के लिए जो मैटर है वो स्वेलो किया जाता है। सेकेंड टाइम इसको फिर दोबारा चबाया जाता है हाफ चीव्ड फूड को। देन बाय पासिंग द फर्स्ट टू चैम्बर। देखिए फर्स्ट तो फूड सबसे पहले कहाँ गया, माउथ से रूमिन में, देन रेटिकुलम में। तो ये दो चैम्बर्स में पास होता है पहले, फिर इट एंटर द थर्ड चैम्बर, दिस इज कॉल्ड ओमेसम। पहले तो वो कहाँ जाएगा फूड, रूमिन में, देन रेटिकुलम में, रेटिकुलम से वापस माउथ में आता है, और माउथ के बाद चीविंग, दोबारा चीविंग होता है, फूड चीव करता है, और उसके बाद फूड कहाँ जाए, किस चैम्बर में जाएगा, ओमेसम में, जहाँ पर जो फूड है ब्रोक डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेज, एक्सेस वाटर इज एब्जॉर्ब ऑल्सो हेयर। ओमेसम में जो फूड है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, ब्रेक डाउन होता है, और यहीं पर एक्सेस वाटर भी, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी एब्जॉर्ब होता है ओमेसम के थ्रू। नाउ फाइनली इट एंटर द फोर्थ चैम्बर, एंड देन आफ्टर ओमेसम इट फूड इज एंटर इनटू फोर्थ चैम्बर, द ओमेसम विच इज अ ट्रू स्टमक। Abomasum is a true stomach, and here enzymes also act upon the food and the digestion progress. यहाँ पर abomasum में एंजाइम सिक्रेट होते हैं, वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और ये डाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पर कंटिन्यू होता रहा। नाउ ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है कि कैसे जो रूमिनेंट्स होते हैं वो अपना फूड मीन्स, इसमें जो 4 चैम्बर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो एनिमल्स होते हैं, इन शॉर्ट देखिए, सबसे पहले जो माउथ से वो चीव करता है, हाफ चीव करने के बाद फूड वो कहाँ सेंड करता है, रूमिन में। रूमिन के थ्रू जो फूड है, हाफ चीव फूड वापस कहाँ आता है, रेटिकुलम में, और रेटिकुलम में जब वो दोबारा माउथ में, देखिए जब आपने देखा एट रेस्ट, जब वो खाना नहीं भी खा रही होती है तब भी वो चीविंग करती रहती है, तो रेटिकुलम से वापस वो खाना माउथ में लेके आता है और दोबारा वो चीविंग करता रहता है। चीव करने के बाद फूड ओमेसम में जाता है, ओमेसम में फूड ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पीसेज में, एक्सेस वाटर भी एब्जॉर्ब होता है, और देन फूड इज गोज इनटू अबोमेसम, और दिस इज़ अ ट्रू स्टमक, और एंजाइम्स इसके ऊपर वर्क करते हैं, एंड द डाइजेशन प्रोग्रेस इज completed. Now the chapter is completed.